हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट अ कॉन्टैक्ट इन स्वीट डैश फ्रॉम न्यू गूगल शीट रो। तो मान लीजिए गाइस, आप स्वीट डैश का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए और आप गूगल शीट की रो में अपने नई लीड्स की डिटेल करते हैं एंटर। अब आप चाहते हैं कि जब भी आप गूगल शीट में कोई नई लीड्स की डिटेल एंटर करें तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए स्वीट डैश में। तो आप इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और स्वीट डैश के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना स्वीट डैश में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और स्वीट डैश के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में हम कोई नई लीड्स की डिटेल एंटर करें, लाइक उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड सिटी, तो ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज करके स्वीट डैश में कांटेक्ट हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से स्वीट डैश और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। मान लीजिए इस गूगल शीट में मैं अपने लीड्स की सारी डिटेल्स एंटर करता हूं। जब भी कोई नई लीड एंटर होती है तो उनकी डिटेल्स मैं इस गूगल शीट में एंटर करता हूं। अब मैं चाहता हूं इस गूगल शीट में जैसे मैं नई रो में कोई नई लीड की डिटेल एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली स्वीट डैश में कांटेक्ट हो जाए क्रिएट। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से हम स्वीट डैश और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन करेंगे बिल्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट अ कॉन्टैक्ट इन स्वीट डैश फ्रॉम न्यू गूगल शीट रोज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स जो कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी गूगल शीट की रो में मैं कोई नई लीड की डिटेल एंटर करूं तो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए स्वीट डैश में। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी स्वीट डैश। जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। तो देखिए ऐसा मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड हो, हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम डिटेल जो हम ऐड कर रहे हैं गूगल शीट की रो में उन्हीं का यूज करके स्वीट डैश में कॉन्टेक्ट हो जाए क्रिएट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे दिया गया हमको एक वेबहुक यूआरएल। इस वेबहुक यूआरएल की मदद से हम पेबली कनेक्ट और इस गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि जब भी इस गूगल शीट में हम कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर, वो भी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। क्योंकि वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको ऐसे करना है, कॉपी जाना अपनी गूगल शीट में। आप देख सकते हैं इस गूगल शीट को हम इंटीग्रेट करेंगे पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे और यहाँ आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स हम यहाँ पे करेंगे सर्च और देखिए ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबहुक्स इंस्टॉल कर लेंगे ये आपको बॉटम पे शो होने लगेगा। इसके इनिशियल सेटअप पे हम करेंगे क्लिक और उसके बाद आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। इस विंडो के ओपन होते ही ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे आपको एक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे अपनी गूगल शीट पे और उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्प्रेडशीट है उसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ई।
अब जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा, जो भी हमारी इस गूगल शीट का फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे, फिर क्लिक करना आपको सबमिट पे। तो देखिए हमारा जो टेस्ट डेटा है यहाँ पे लिखा रहा है सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट ने कर लिया कैप्चर। क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, इसको करेंगे हम बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। क्योंकि जब भी इस गूगल शीट की रो में हम कोई नई डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और वहां पे हम चेक करेंगे क्या इस गूगल शीट का रिस्पांस पेबली कनेक्ट ने कैप्चर किया है या नहीं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए यहाँ पे हमको ईपीआई रिस्पांस मिला है। ट्रिगर कॉलम था हमारा ई, स्प्रेडशीट का नेम था हमारा न्यू लीड्स। आप देख सकते हैं ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम और ये था हमारे लीड का फोन नंबर, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी एंड ईमेल। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल शीट की रो में हमको नई डिटेल्स एंटर करेंगे लीड की तो इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको स्यूट डैश में कॉन्टेक्ट करना है क्रिएट। तो चलते हैं अपनी एक्शन एप्लीकेशन की ओर और यहाँ पे चूज करते हैं अपनी एक्शन एप्लीकेशन स्यूट डैश। एक्शन एप्लीकेशन चूज करने के बाद हमको चूज करना है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट हमारा होने वाला है क्रिएट कॉन्टेक्ट, क्योंकि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं गूगल शीट में कोई नई लीड्स की डिटेल एंटर करूं तो सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट हो स्यूट डैश में। जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना एक्शन इवेंट क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और स्यूट डैश के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है पब्लिक आईडी एंड सीक्रेट की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमको कहां से मिलेगी, तो देखिए इस हाइपर लिंक पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पब्लिक आईडी एंड सीक्रेट की दोनों आ जाएगी। पब्लिक आईडी आप यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। इसी तरीके से सीक्रेट की भी हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ये सीक्रेट की मैंने पहले ही क्रिएट करके रखी है। अगर आपको सीक्रेट की नहीं क्रिएट करनी है तो आप क्लिक करिएगा प्लस एड सीक्रेट की पे। इस की को देना आपको एक नेम और सीक्रेट की आपकी हो जाएगी जनरेट। अब जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और सीक्रेट की यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा जो हमारे स्यूट डैश का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको फिल करनी है ये सारी फील्ड्स लाइक रोल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड जो भी डिटेल्स है वो हमको यहाँ पे करनी है फिल। सबसे पहले आता है रोल, कि जो भी आप कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो किस रोल का है, लाइक लीड, प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट। तो जो हम कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो एक लीड है, इसलिए मैं रोल रखूंगा लीड। फिर आता है नेम प्रीफिक्स, तो नेम प्रीफिक्स हम छोड़ेंगे ब्लैंक। तो क्लिक करूंगा मैं मैप की बटन पे और नेम प्रीफिक्स में कर दूंगा ब्लैंक, क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं है जेंडर को लेके, इसलिए नेम प्रीफिक्स मैंने हटा दिया है। फिर आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एंड ये सारी फील्ड्स। तो ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको गूगल शीट से मिला था हमारी लीड का जो कॉन्टैक्ट का नंबर था, लाइक जो उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ये सारी फील्ड्स थी, इन्हीं का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा हमारी लीड का फर्स्ट नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट। इसी तरीके से लास्ट नेम भी हम कर देंगे मैप, लास्ट नेम था यूजर 123। देन आता है ईमेल, तो ईमेल भी हम कर देंगे मैप टेस्ट यूजर 321@pebblitudes.com। होम ईमेल, वर्क ईमेल, आपको ये सब फिल करना है तो आप ये भी फिल कर सकते हैं। फिर आता है फोन नंबर, तो फोन नंबर भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, ये था फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आता है टाइटल, बैकग्राउंड इन्फो, वेबसाइट, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। अगर आप कंपनी नेम देना चाहते हैं, एड्रेस देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। सिटी हमारे पास है तो सिटी भी हम यहाँ पे कर देंगे फिल, सिटी थी हमारी पटना। इसके बाद आपको जिप कोड देना है, कंट्री कोड देना है तो आप ये भी फिल कर सकते हैं। पर जो भी मैंडेटरी फील्ड थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज करके स्यूट डैश पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और मैंने इसका यूज यहाँ पे क्यों किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट्स में अगर हम नई रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे, कोई नई लीड की डिटेल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स के साथ स्यूट डैश पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट।
अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली स्वीट डैश पे कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट। और देखिए हमारा कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है इस नेम से। तो चलते हैं स्वीट डैश के अकाउंट पे, जाना है हमको कॉन्टेक्ट्स पे, सीआरएम पे आपको करना है क्लिक, फिर क्लिक करना है आपको कॉन्टेक्ट्स पे। और देखिए टेस्ट यूजर 123 रोल लीड, इस नेम से कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है क्रिएट, इसको हम करेंगे ओपन। और देखिए सेम कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है। फोन, ये था उनका फोन नंबर, ये था उनका मेल एड्रेस, और ये था उनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट पे यही सेम फील्ड्स थी हमारी जो हमने फिल करी थी। ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये था उनका मेल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सेम डिटेल्स के साथ स्वीट डैश पे एक कॉन्टेक्ट हो चुका है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट की रो में आपको नई डिटेल्स एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली उन्हीं का यूज करके स्वीट डैश में कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो आइए चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे नई लीड करते हैं एंटर। और देखिए यहाँ पे मैंने नई लीड की डिटेल्स एंटर कर दी हैं। फर्स्ट टाइम मैंने दिया है डेमो, लास्ट टाइम टेस्ट 321, ये उनकी मेल आईडी, फोन नंबर, सिटी है मुंबई। अब देखिए जैसे मैंने इस गूगल शीट में नई लीड की डिटेल्स एंटर करी, इन्हीं डिटेल्स का यूज करके स्वीट डैश में कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते स्वीट डैश के अकाउंट पे, इसको हम करते हैं बैक। और देखिए डेमो टेस्ट 321 के नाम से जैसे ही मैंने गूगल शीट में कॉन्टेक्ट ऐड किया, लीड की डिटेल्स एंटर करी, स्वीट डैश में कॉन्टेक्ट हो चुका है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।